अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तो आज हम कराची के हब डैम में मौजूद हैं, क्योंकि पिछले दिनों कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो हमने ये उम्मीद की थी कि हब डैम पूरा भर चुका होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें महसूस हुआ कि यहाँ पे इतनी बारिशें नहीं हुई हैं, क्योंकि हब डैम उस स्पीड से नहीं भरा है जिस स्पीड से हमने अंदाज़ा लगाया था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हब डैम की सूरत हाल है। तो नाज़रीन, ये थी डैम की सूरत हाल। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है गेट वॉल, जहाँ से पानी टैंक से छोड़ा जाता है और सप्लाई की जाती है शहरों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टैंक में नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग तफरीह करने की गर्ज से भी आए हुए हैं, क्योंकि ईद का तीसरा दिन है आज। तो लोग एंजॉय करने के लिए हब डैम की तरफ भी रुख करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये वो नहर है, ये वो वाटर सप्लाई है जो कराची को जा रही है। ये वाटर सप्लाई तमाम शहर में पानी फराहम करती है। तो आज घूमने फिरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लोग तफरीह करते नज़र आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं ईद का तीसरा दिन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शिकारी भी आए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने शिकार किया है। तो हब डैम में अक्सर मछली के शिकारी हब डैम का रुख करते हैं और आप लोग देख सकते हैं, ये दरिया के किनारे मछली का शिकार करते नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आइए आपको और जगहें भी दिखाते हैं हब डैम की। यहाँ पे रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं और यहाँ पे लोग तफरीह के गर्ज से आते हैं। आइए आपको दीगर जगहें भी दिखाते हैं हब डैम की। तो नाज़रीन, हम डैम के उस हिस्से में मौजूद हैं जहाँ पे रेस्ट हाउस बने हुए हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शिकारी भी मौजूद हैं। मछली पकड़ने आते हैं यहाँ पे लोग और यहाँ पे फैमिलीज़ तफरीह करने भी आती हैं। आप पीछे गाड़ियाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ मौजूद हैं। तो आप हमारे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर शिकारी बैठे हुए मछलियाँ पकड़ रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक अपने तरीके से डैम को एंजॉय कर रही है। हब डैम पे लोग आते हैं और यहाँ पे फ़न करते हैं, मज़ा करते हैं। मछली पकड़ने वाले मछली पकड़ते हैं और फैमिलीज़ आके यहाँ पे फ़न करती हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया, गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। रेस्ट हाउस में लोग मौजूद हैं। तो कराची का ये हब डैम बहुत बड़े रकबे पे फैला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, जहाँ तक हमने कवर करने की कोशिश की है, इसको जहाँ तक हमने कोशिश की है कवर हो सकता है, हमने किया है, हमसे जितना कवर हो सका है। लेकिन ये अभी भी हम देखें तो इसकी कोई
मियाद नज़र नहीं आ रही, कोई लिमिट नज़र नहीं आ रही। ये बहुत बड़े रकबे पे मौजूद है। तो नाज़रीन, यहाँ पे चारों तरफ लोग एंजॉय कर रहे हैं, हब डैम का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ मौजूद हैं, पब्लिक आई हुई है और यहाँ पे तफरीह कर रहे हैं। तो मेरे बैग पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी गहराई है, पानी है और लोग नहा रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं। यहाँ पे लोग हब डैम को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुदरती उगते हुए फूल भी नज़र आए। तो बारिश के बाद हब डैम में हरियाली छा गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ पौधे नज़र आ रहे हैं जो उग गए हैं और इनमें फूल भी नज़र आ रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है, काफ़ी खूबसूरत मंज़र है। बहुत खामोशी है यहाँ पे, सुकून है, इत्मीनान है। तो नाज़रीन, यहाँ पे तीतर बटेर हर किस्म के परिंदे मौजूद होते हैं और यहाँ पे खरगोश भी मौजूद होते हैं। अक्सर खरगोश के शिकारी यहाँ पे आते हैं शिकार करने और जो बर्ड्स के शिकारी हैं वो भी यहाँ पे आते हैं बर्ड्स का शिकार करने। तो काफ़ी तफरीह है यहाँ पे हब डैम में। लोग अपने तरीके से एंजॉय करने आते हैं। कोई मछली पकड़ने आता है, तो कोई बर्ड्स हंटिंग के लिए आता है, तो कोई रैबिट हंटिंग के लिए आता है। तो लोग अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। कोई पिकनिक के लिए आता है। तो यहाँ पे लोग छुट्टियों का बहुत मज़ा लेते हैं। तो नाज़रीन, ये खूबसूरत जगह पे है, सुकून है यहाँ पे। लोग यहाँ पे सैर व तफरीह करने आते हैं, शहर की गहमा गहमी से बचने आते हैं क्योंकि यहाँ बिल्कुल सुकून है और यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील होता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ के मनाजिर और यहाँ की आप लोग देख सकते हैं पहाड़, यहाँ की खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं, हरियाली। और बारिश के बाद तो यहाँ पे बहुत हरियाली ही हरियाली हो गई है। उम्मीद है नाज़रीन, आज का हमारा ये विज़िट हब डैम का आपको पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।